हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के ऊपर। और थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम कल लास्ट में मेयर रिलेशन के बारे में पढ़ चुके थे। मेयर रिलेशन के अकॉर्डिंग Cp माइनस CV इज इक्वल टू होता है R, और जहां पर R की वैल्यू होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न ऊष्मीय प्रक्रम एवं उनके क्या कार्य या जो कार्य वर्क के बारे में उनसे कैसे संबंध है, उस पूरे प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप टॉपिक डाल दीजिएगा विभिन्न ऊष्मीय प्रक्रम। विभिन्न ऊष्मीय प्रक्रम। ठीक है, तो विभिन्न ऊष्मीय प्रक्रम जो है उनके बारे में हम समझने जा रहे हैं। अब कौन कौन से प्रक्रम है, तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है समतापी। समतापी प्रक्रम। दूसरा है सम आयतनी प्रक्रम। ठीक है, तीसरा है समदाबीय प्रक्रम। चौथा है रुद्धोष्म प्रक्रम, और पांचवा है चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, तो ये 5 प्रक्रम है, ऊष्मीय प्रक्रम 5 है, प्रोसेस है, मतलब 5 ये। पहला है समतापी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा है सम आयतनी प्रक्रम यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरा है समदाबीय प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस। और चौथा है रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस। और फिफ्थ है चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम एक एक प्रोसेस की डिटेल में बात करते हैं। तो पहला क्या है, समतापीय प्रक्रम। अब ये समतापीय प्रक्रम जो है ये क्या कहता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि आपके पास में भाई साहब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपने एक थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम ले लिया। उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर टेम्परेचर यानी कि ताप अगर स्थिर हो, ताप कांस्टेंट हो जाए, तो उस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, समतापीय प्रक्रम कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय के दाब यानी कि प्रेशर व आयतन यानी कि आपका वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, जबकि ताप यानी कि टेम्परेचर स्थिर रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है। उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक, तो समतापीय प्रक्रम का मतलब है कि आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम तो चेंज हो
सकता है, लेकिन टेम्परेचर यानी कि ताप आपका स्थिर रहेगा, उस प्रक्रम को ही हम क्या कहेंगे, समतापीय प्रक्रम कहेंगे। अब हमें समतापीय प्रक्रम के अंदर जो कार्य होगा वो क्या होगा, वो हमें याद रखना है। तो अब आपको मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, तो समतापीय प्रक्रम में किया गया जो कार्य होगा तो WIT आइसोथर्मल, IP आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क जो होगा वो आपका होगा 2.303 nRT log 10 V2/V1। ठीक है, यही क्या देखो कि आपका समतापीय प्रक्रम के अंदर कार्य कितना होता है, तो वो कार्य होता है 2.303 nRT log 10 V2/V1। अब इसकी जगह आप V1 की जगह V1 V2 नहीं दे रखा हो, यानी वो आयतन जो है वो नहीं दे करके आपको दिया गया दाब, तब आप क्या करेंगे, तो भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा 2.303 nRT log 10। यहाँ जहाँ V2 है उसकी जगह P1/P2 हो जाएगा, यानी कि V2/V1 की जगह क्या हो जाएगा, P2/P1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और एक समतापीय प्रक्रम के अंदर ये बात याद रखनी है कि जो भी PV ग्राफ होगा उसमें ढाल जो आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो आप लिख सकते हैं समतापीय प्रक्रम में PV वक्र के लिए ढाल ऋणात्मक होता है। ठीक है, कैसा होगा, ढाल ऋणात्मक ढाल होगा समतापीय प्रक्रम में। ये बात आपको याद रखनी है। तो समतापीय प्रक्रम होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा, इस प्रक्रम में किया गया कार्य जो होगा वो होगा 2.303 nRT log 10 V2/V1। अगर इसकी जगह प्रेशर दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब चीज़ें वो की वही होगी, केवल V1 की जगह आ जाएगा P1/P2। समझ में आ गई बात, ठीक है। और समतापीय प्रक्रम के अंदर जो PV वक्र अगर दे रखा है तो PV वक्र का ग्राफ पूछे तो कैसा होगा ग्राफ, नेगेटिव ग्राफ होगा, मतलब ढाल जो होगा उसका नेगेटिव होगा। समझ गए, ये चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ें। तो अब आपको यहाँ पर जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसका एक अनुप्रयोग याद रखना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि dQ = होता है du + dW। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका समतापीय प्रक्रम आया यानी कि dt चेंज इन टेम्परेचर 0 हुआ, तो इससे सीधा सीधा मतलब है कि du बराबर भी कितना होगा, 0। और du बराबर 0 इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि dQ = हो जाएगा dW। और dW का मतलब क्या है, P और चेंज इन वॉल्यूम। तो dQ बराबर P dV हो जाएगा। कब, जब आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अंदर आप du की वैल्यू 0 पुट करेंगे। और du 0 क्यों होता है, क्योंकि समतापीय प्रक्रम के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। समझ में आ गई बात। तो ये dQ = P dV हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखिए, यहाँ मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपका जो है एक्सपेंडेंस हो रहा है यानी कि संपीड़न होगा तब तो dQ कितना आ जाएगा, नेगेटिव।
और जब आपका ये प्रसार हो रहा होगा तो डी क्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, ये आपको पता है, अब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है और ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा, जब पी डीवी में, तो डीवी अगर डीवी में चेंज जो है वो पॉजिटिव आया, मतलब आपने वॉल्यूम बढ़ाया यानी प्रसार हुआ, और संपीड़न हुआ तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आया यानी आपने वॉल्यूम कम किया तो डी क्यू आएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब ये तो था हमारा कौन सा प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम। अब दूसरा प्रक्रम आप लिखेंगे समआयतनीय, तो सम आयतनीय, सम आयतनीय प्रक्रम। ठीक है, यानी कि सम आयतनिक कहने का मतलब है आपका जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब डी वी बराबर होगा 0, बस ये याद रखिए। ठीक है, अब देखो डी वी बराबर अगर 0 है तो पहले तो इसमें क्या याद रखोगे कि आपके पास में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अब जब आपके पास डी वी 0 है इसका मतलब क्या हुआ, कार्य जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा डी यू। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अब आप लोग ये भी जानते हैं कि आयतन अगर कांस्टेंट हो तो सी वी बराबर, ये बताया था ना मैंने कल, कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन में डी टी। इसका मतलब सी वी इंटू डी टी बराबर डी क्यू। समझ में आ गई बात, तो क्या हो जाएगा सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू, सॉरी ये डी क्यू नहीं डी यू, अरे ये डी यू है। ठीक है, ये क्या है डी यू है भाई। एक मिनट, क्या लिखवा रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब देखिए सी वी इज इक्वल टू होता है चेंज इन हीट अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, और जो आपका सी वी इंटू हो गया डी टी बराबर आ गया डी क्यू, और आपको ये पता है कि ये डी क्यू और डी यू तो बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी यू इक्वल टू भी सी वी डी टी होगा और डी क्यू इक्वल टू भी सी वी डी टी हो जाएगा। तो सम आयतनीय प्रक्रम में केवल इतना ही याद रखना है, एक तो कि वॉल्यूम में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब बार बार वो डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने पीछे लिखवाई है कि यदि ऊष्मागतिकीय निकाय के भौतिक परिवर्तन में दाब व ताप में परिवर्तन हो मगर आयतन में परिवर्तन न हो तो इस प्रक्रम को सम आयतनीय प्रक्रम कहते हैं। और इस प्रक्रम में न तो गैस के द्वारा कोई कार्य किया जाता है न ही गैस के ऊपर कोई कार्य किया जाता है, इसलिए क्योंकि V जो है वो नियत है तो डी डब्ल्यू हो गया 0, तो डी क्यू बराबर आ गया डी यू प्रथम नियम से। अब डी क्यू बराबर डी यू है, और आप लोग ये जानते हैं कि आयतन के ऊपर अगर मोलर विशिष्ट ऊष्मा पूछी जाए यानी सी वी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है डी क्यू अपॉन में डी टी, तो सी वी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और सी वी इंटू डी टी करेंगे वो हुआ डी क्यू के इक्वल, और डी क्यू और डी यू इक्वल है, इसका मतलब डी यू इक्वल टू सी वी डी टी और डी क्यू इक्वल टू बी सी वी डी टी। ये था सम आयतनीय प्रक्रम, और सम आयतनीय प्रक्रम हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रक्रम की ओर, और नेक्स्ट है हमारा समदाबीय प्रक्रम, तीसरा समदाबीय प्रक्रम। ठीक है, समदाबीय प्रक्रम का मतलब क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वही होगी कि ऊष्मागतिकीय निकाय के भौतिक परिवर्तन में यदि ताप और आयतन में परिवर्तन हो जबकि दाब नियत हो तो उक्त प्रक्रम को समदाबीय प्रक्रम कहते हैं, और P जो है वो नियत रहेगा। और अब हम बात कर रहे हैं dP जी इक्वल टू 0 है, तो अब हम बात करेंगे आगे कि इस प्रक्रम में कार्य कितना होता है। तो आप लिख सकते हैं
कि ये क्या है दोस्तों, हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है ना, तो हम लिखेंगे इसको शॉर्ट में IB। तो WIB कितना होगा, NR और T2 माइनस T1। इसी को हम ये भी कह सकते हैं NR डेल्टा T। तो कहने का मतलब कार्य कितना होगा, N इंटू R इंटू टेम्परेचर में कितना चेंज आया। समझ में आ गई बात। यही है हमारा क्या, अरे यही क्या है भाई, अरे यही है हमारा कार्य। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर हमें ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम नियम में क्या होगा। तो प्रथम नियम में इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW होता है, और वो वही रहेगा क्योंकि यहाँ P कांस्टेंट है, उसका कोई इस फर्क जो है इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम इस प्रक्रम के दो उदाहरण हैं जो कि आपको याद रखने हैं। समदाबीय प्रक्रम के दो उदाहरण हैं जो आप याद रख सकते हैं। पहला है पिघलने की प्रक्रिया, यानी जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो पिघलने की प्रक्रिया, ठीक है। और एक होता है आपके उबलने की प्रक्रिया, बॉइलिंग, ठीक है, उबलने की प्रक्रिया। तो ये दो उदाहरण है, पिघलने की प्रक्रिया और उबलने की जो प्रक्रिया है, ये दोनों किसके उदाहरण हैं, आपके आइसोबारिक प्रोसेस के। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा तीसरा प्रक्रम, ये भी हुआ कंप्लीट। अब आता है चौथा प्रक्रम और वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म, और क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। क्योंकि सब में तो देखो, जैसे ही मैं बोलूँगा कि भाई बताओ समआयतनिक, सबको समझ आ रहा है, आयतन सम्मान। समदाबीय, सबको समझ में आ रहा है, दाब सम्मान होना चाहिए। समतापीय, सबको समझ में आ रहा है, ताप जो है वो सम्मान की बात कर रहा है। लेकिन जब रुद्धोष्म नाम दिखे तो भाई कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। अब यार ये रुद्धोष्म का मतलब क्या है, यहाँ पर समझ में आई बात। तो अब इसको हम समझेंगे कि ये रुद्धोष्म क्या है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ऊष्मा का आदान प्रदान है ना, वो नहीं हो पाता है। इसमें सब कुछ परिवर्तन है, ताप भी बदलेगा, दाब भी बदलेगा और आयतन भी बदलेगा, लेकिन इसके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अंदर जो कार्य होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक कार्य होता है भाई साहब। वो कार्य सीधा सीधा पूछा जाता है, बताओ रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, और उसका सूत्र ऐसा हैवी है कि आपको भी नानी याद आने वाली है। तो नानी याद नहीं आए, इसके लिए मेरे साथ कान और दिमाग दोनों खोल करके, और आंखें, दिमाग और कान को तो पूरा लगा दो यूज में, और आंखों को लगा दो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ये याद रखेंगे। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ये बात आपको एक तो अच्छे से याद रखनी है। अब इस प्रक्रम में किया गया कार्य, तो आप कार्य यानी कि W, एडियाबैटिक की बात हो रही है, तो AP, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो कार्य होता है दोस्तों, वो कार्य बहुत ही खतरनाक है। देख लो इधर, 1 गामा माइनस 1 इंटू KV 1 माइनस गामा माइनस KV2 1 माइनस गामा। ये है एक तो इसका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, NR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2, ठीक है। ये दोनों के दोनों कार्य के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखिए, कार्य पॉजिटिव कब हो सकता है, जब आपका T1 ग्रेटर देन T2 हो। नेगेटिव कब होगा, जब T2 ग्रेटर देन T1 है। इसका मतलब देखो सीधी बात है, T2 बड़ा है तो ताप बड़ा है,
T1 बड़ा है तो ताप घटा है, ये चीज़ आपको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, रख लेंगे याद? अरे याद रख लेंगे ना, फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा भाई, नहीं रखोगे तो मेरे को कोई घाटा नहीं है, तुम्हें ही घाटा होने वाला है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको पता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, जीरो, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान होगा नहीं, ये जीरो, इसका मतलब डी यू बराबर में माइनस डी डब्ल्यू, यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसका जस्ट अगर वो पॉजिटिव है तो कार्य नेगेटिव, कार्य नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब केवल इतना है कि रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर कार्य में परिवर्तन और आपकी ऊष्मा जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव तो वो नेगेटिव। समझ में आ गई बात, यानी क्रॉस में चलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं इसी प्रक्रम के अंदर हमें जो है आपको अलग अलग इसमें रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला रिलेशन आता है कि जो आप यहाँ गामा लिख रहे हैं, इस गामा का मतलब क्या है, तो मैं इन दोनों के लिए लिख रहा हूँ कि ये जो गामा है, इस गामा का मतलब होता है आपके CP/CV। आपको टेंशन नहीं लेना है, या तो ये गामा दिया होगा या CP/CV दे रखा होगा, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको कोई गामा की वैल्यू कहीं याद करके नहीं बैठना है। ठीक है, तो ये तो हुआ CP/CV के लिए। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है, अभी तक जो हमने ये पढ़ा, ये कौन सा वाला पढ़ा हमने, अरे ये कौन सा वाला पढ़ा, ये हमने पढ़ा है P और V के मध्य वाला। कौन सा पढ़ा है, सॉरी, अच्छा अभी तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाया कहाँ, अभी तो कार्य बताया और यही बताया। ठीक है, अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम 3 प्रकार का होता है, यहाँ लिखेंगे आप। अब जो है रुद्धोष्म प्रक्रम 3 प्रकार का होता है, तो उसमें पहला है आपके P और V, P व V के मध्य, P व V के मध्य रुद्धोष्म संबंध। तो ये संबंध जो मैं 3 लिखवा रहा हूँ, एक लिखवाऊंगा PV के मध्य, एक लिखवाऊंगा आपको P और T के मध्य, एक लिखवाऊंगा V और T के मध्य। ये तीनों रिलेशन याद रखने हैं। ठीक है, तो P और V के मध्य में रुद्धोष्म जो संबंध होता है वो कैसा वाला होता है, वो होता है PV की पावर गामा, और ये हमेशा होगा कांस्टेंट। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। PV की पावर गामा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये रिलेशन जो है PV गामा कांस्टेंट, ये कहलाता है P और V के मध्य में कैसा संबंध, रुद्धोष्म संबंध। दूसरा आप लिखेंगे P व T के मध्य, P व T के मध्य रुद्धोष्म संबंध, रुद्धोष्म संबंध। ठीक है, तो P और T के मध्य में कौन सा रुद्धोष्म संबंध है उसके बारे में बात करते हैं। तो P और T के मध्य में जो रुद्धोष्म संबंध है वो होता है P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, और ये हमेशा होगा कांस्टेंट। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा अ ब और स है V व T के मध्य, V व T के मध्य रुद्धोष्म संबंध। ठीक है, तो इनके मध्य में कैसा रुद्धोष्म संबंध होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनके लिए जो रुद्धोष्म संबंध का फॉर्मूला है वो है TV की पावर गामा -1, TV की पावर गामा -1, और ये होता है कांस्टेंट। समझ में आ गई बात।
तो ये तीनों के तीनों रिलेशन एज इट इज आपको याद रखने हैं। ये इसलिए याद रखने हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा का सीधा। ये पूछ लिया आपसे, बताइए V व T के मध्य रुद्धोष्म संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए। गामा क्या है, गामा बराबर क्या होता है, तो CP/CV होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा अगर +5 है तो कार्य कितना होगा, -5 होगा। कार्य का फॉर्मूला क्या है, तो 1/γ-1 इंटू के V1 1 माइनस गामा माइनस K2 के V2 1 माइनस गामा, या फिर NR/γ-1 इंटू T1 माइनस T2। रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर किसकी वैल्यू 0 होती है, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन 0 होता है, dq बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो अब आपका चौथा प्रक्रम भी हो गया। लास्ट है हमारा पांचवा प्रक्रम, कौन सा, पांचवा, और पांचवा है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम यानी कि साइक्लिक प्रोसेस। आपको बताया था मैंने कि जो कार्य है वो तो डिपेंड करता है आपका कि आप कौन से रास्ते से होकर के जा रहे हो, और जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है वो डिपेंड करती है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या है उसके बीच, वो कहाँ से गए कैसे गए उसका आंतरिक ऊर्जा से कोई संबंध नहीं होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर भी एक रिलेशन याद रखना है कि du जो है वो 0 होता है। du 0 इसलिए होता है कि मान लो ये A है, ये B बिंदु है, और ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। अब मेरा क्या है, थोड़ा दिमाग उल्टा चलता है, तो मेरे को जचा कि मैं पहले तो जाऊंगा F के ऊपर गया, फिर C के ऊपर गया, फिर C से E के ऊपर गया, फिर D के ऊपर गया, फिर B के पास पहुंचा। टारगेट था मेरा A से लेकर B तक पहुंचना है, लेकिन मैं ऐसे घूम घाम के गया, मेरी इच्छा थी इसलिए, ठीक है। चलो भाई कोई नहीं। अब मेरे से क्या है, थोड़ा सा एक ज्ञानी था, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, ज़्यादा वो भी ज्ञानी नहीं है, वो इतना ज्ञानी है कि वो A से C गया, C से D गया और D से B गया, ठीक है। ये 2 प्रोसेस हो गए। और एक और थोड़ा सा हम दोनों से इंटेलिजेंट आया, और वो है कि भाई साहब सीधा A से D और सीधा फिर D से B। लेकिन एक तो क्लास में होता ही है टॉपर, जैसे आप हो, तो वो आपने क्या करा, आपने दिमाग लगाया, सीधा बोले A से B पहुंचो ना। और ऐसे ही पहुंचने का मुझे कह रहे हैं बच्चे। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करवाइए। अरे भाई साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। केवल क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो पता हो, वहां जरूरी थोड़ी है जो मैं क्वेश्चन करवाऊं वही आएंगे। तो भाई साहब इसलिए ऐसे जो है ये प्रक्रम समझो, साइक्लिक प्रोसेस समझो। हमें डायरेक्ट वहां नहीं जाना है, हमें ऐसे करके जाना है। पहले हमें क्वेश्चन करने होंगे, पहले तो वीडियो पर देखना पड़ेगा, थ्योरी के नोट्स बनाने पड़ेंगे, उन नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। नोट्स रिवाइज करके जो होमवर्क दिया जाता है उन क्वेश्चंस को करना होगा। उन क्वेश्चंस को करने के बाद में हम प्रैक्टिस मॉडल पेपर करेंगे, तब तो हम यहाँ पहुँचेंगे और तब हमारा होगा सिलेक्शन। हम अगर डायरेक्ट A से सीधा मॉडल पेपर पे गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अनुभव यही कहता है, मैंने लिए जॉब इसलिए मुझे पता है, ठीक है। चलिए अब देखो, तो अब हमारे पास में क्या है कि कार्य तो जो है ना वो सबके लिए अलग अलग आएगा। मतलब देखिए, जो कलर यूज किया लिखने के लिए मैं वही कलर लिखता हूँ, लाल देखो, और फिर हमने कौन सा यूज किया था, ये ब्लू थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका कार्य, और फिर हमने यूज किया था कौन सा, तो हमारा था ये वाला, तो इसका कार्य, और इसके बाद में पीला, इसका कार्य। जिस प्रकार से ये चारों अलग अलग दिख रहे हैं ना भाई, WWW लिखे हैं, सब अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसी प्रकार से इनका कार्य भी अलग अलग ही आएगा। लेकिन इन सब की जो आंतरिक ऊर्जा है वो एक ही आएगी। तो इन सब का जो U होगा, यानी DU 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 वो सेम आएगा। ये सेम क्यों होगा, ये सेम इसलिए होगा क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन A और B सेम है। अल्टीमेटली आप घूम फिर के जा कहाँ रहे हो,
बी के ऊपर ही, लेकिन कार्य तो होगा डिफरेंट और आंतरिक ऊर्जा होगी सेम। अब आंतरिक ऊर्जा अगर ए और बी की सेम है तो जब परिवर्तन होगा वो क्या होगा, जीरो। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू जीरो हो गया, इसका मतलब डी क्यू बराबर हो गया डी डब्ल्यू। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें जो भी ऊष्मा अवशोषित होगी वो निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये पॉइंट आप थ्योरी के रूप में लिख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट भी आया हुआ है, एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था। तो आप लिख लीजिए चक्रीय प्रक्रम में कुल अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में जो भी ऊष्मा अवशोषित होगी उसी के बराबर कार्य भी किया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो 5 प्रक्रम होते हैं कौन कौन से थे, हमने एक एक को वापस देख लेते हैं एक बार ताकि हमें पूरा याद हो जाएगा। पहला प्रक्रम था हमारा कौन सा दोस्तों, पहला प्रक्रम था समतापी। समतापी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो स्थिर रहता है, टेम्परेचर स्थिर रहेगा, इसमें कार्य जो होता है वो क्या होता है 2.303 RnRT log 10 P1/P2 और V2/V1। समतापीय प्रक्रम में पीवी जो वक्र बनता है उसका ग्राफ का ढाल जो है वो नेगेटिव आएगा। और एक सेकंड दोस्तों, मच्छर चला गया। एकदम से दोस्तों मच्छर आ गया, वो थोड़ा मुंह पे एकदम से टच हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी क्यू बराबर में पी डी वी होता है, समतापीय प्रक्रम के अंदर डी यू होता है जीरो। फिर सम आयतनिक प्रक्रम में डी वी हो जाएगा जीरो, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होगा जीरो, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा डी यू। सी वी बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी, तो आपका डी यू बराबर भी हो जाएगा सी वी अपॉन डी टी। ठीक, समदाबीय में क्या होगा, डी पी जीरो होगा, वर्क हो जाता है एन आर डेल्टा टी, और इसमें उदाहरण थे पिघलने की प्रक्रिया और उबलने की प्रक्रिया। फिर रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, डी क्यू हो जाता है जीरो, तो डी क्यू जीरो होगा तो उसके लिए कार्य क्या होगा, और गामा बराबर होता है सी पी अपॉन सी वी, ये रिलेशन याद रखना है। फिर रुद्धोष्म प्रक्रम 3 प्रकार के होते हैं, एक पी वी के मध्य, एक पी टी के मध्य, एक वी टी के मध्य, तीनों के तीनों रिलेशन याद रखने हैं। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, डी यू जीरो होता है। डी यू जीरो कैसे होता है ये समझा दिया। डी यू डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, कार्य डिपेंड करता है आपका पाथ कौन सा है। तो मैंने बता दिया डब्ल्यू तो सभी क्या है डिफरेंट होंगे, लेकिन सभी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सभी की सेम होगी चेंज, तो वो हो जाएगा जीरो, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में ऊष्मागतिकी के जितने भी प्रक्रम हैं वो सभी कंप्लीट हुए। अब हमारा नेक्स्ट बचता है कार्नोट इंजन और उनकी एफिशिएंसी कैसे निकालें और रेफ्रिजरेटर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद में आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम करेंगे क्वेश्चन सीरीज। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी प्रकार से प्यार अपना बनाए रखिए।